दिया ताश के पत्तों के ऊपर। क्या भजन लिखा सुनिए। आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, ओ मेरा शंकर बड़ा है मिजाजी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब देखो ध्यान से सुनना, हमारे भाई लोग बाहर बैठे हैं, सबको पता है। फोटू बादशाह भोले बाबा, बादशाह भोले बाबा, बेगम गौरा रानी है, बादशाह भोले बाबा, बेगम गौरा रानी है। बादशाह बेगम के बाद आएगा पत्ता गुलाम, और गुलाम है भक्त सभी, और गुलाम है भक्त सभी। पत्तों की महिमा न्यारी है, पत्तों की महिमा न्यारी है, पत्तों की महिमा न्यारी है। ये तो सबकी रजा में है राजी, ये तो सबकी रजा में है राजी, मेरा शंकर बड़ा है मिजाजी। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बादशाह बेगम गुलाम के बाद आएगा पत्ता कौन सा मालूम? राजा पहला। बादशाह बेगम गुलाम के बाद है निधियां 9, बेटा बैठ जाओ बच्चे। उसके बाद में 8 पहर बाबा के भजन, पहर 8। फिर आएगा 7 सुरों में गा, स्वर होते हैं 7, सारे गामा पाधा नीसा, है ना? 7 सुर, 7 सुरों में गाए। 7 के बाद आएगा पत्ता नंबर 6, जिसको की कहते हैं छक्का। गलत मत समझना, पत्ते की बात कर रहा हूं। 6 ऋतुओं ने बात बता दी, ऋतुओं का मतलब होता है मौसम, मौसम होते हैं 6 मौसम ने बात बता दी। क्या? मेरा शंकर बड़ा है मिजाजी। नमः शिवाय हर हर भोले। अब देखो सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ ने प्रेम विवाह किया माता सती के साथ, है ना? और महाशिवरात्रि को माता पार्वती के साथ विवाह किया एक दिन में। प्रेम विवाह में टाइम दीपू भैया, पाँव महावर हाथ मेहंदी रचेगी, पाँव में हमारे हाथ मेहंदी रचेगी, पलकों की पालकी में मेरी मैया को ले जाएंगे भोले बाबा। अब कह दो शंकर भगवान की जय जय। दरबार में एक प्रतिमा और विराजमान है, राधा रानी और बांके बिहारी लाल। आइए, कौन कौन मानता है? सब मानना भी चाहिए। एक सच्चा जयकारा लगा दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोलो राधा रानी की जय। आइए, एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप सभी भक्तों के लिए, और इस भजन में छोटे छोटे से प्रश्न आपको बताने हैं और प्रभु की सेवा ग्रहण करनी है। आइए, बड़ा प्यारा सा भजन श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में सुनिएगा किस तरह से। यही गर्मी बहुत है। सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा। भैया भैया ये पुरस्कार ले लो भैया। अच्छा अच्छा, मैं ही आ जाऊं। और ये सैला मौसी जी की तरफ से 50 रुपए की अर्जी आई है। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो यहाँ नहीं आई, लेकिन उनके
सुपुत्र यार जी लगा के गए हैं। बोली सच्चे दरबार की जय हो। आंसुओं की घटाएं पी पी कर अब तो कहता है, राधा कह रही है कन्हैया से, अब तो कहता है यही प्यार मेरा। सुनना, श्याम की बंसी बजे राधा चली आए, बोलो राधा रानी की, और राधा की पायल बजे तो श्याम चले आए। राधा का मोहन दीवाना लगता है, बोलो राधा रानी की, राधा का मोहन दीवाना लगता है। प्रेम का बंधन पुराना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ऐसे है मेरे वाक्य बिहारी। ज्यादा मत देखो, देखो नजर लग जाएगी। और ये कीर्तन की रात अगली बार आएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। अच्छा सभी मानते हैं ना? हाँ जी। इनके राधा जी दूर हैं, सेल्फी में ले रहे हैं, जरा इनके राधा जी को बुला दो। मोबाइल नया लिया। कोई बात नहीं दीपू भाई। देखिए एक बार क्या हुआ, कन्हैया जी से राधा बड़ा प्रेम करती हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन कन्हैया किससे प्रेम करता है सबसे ज्यादा पता है? बताओ। राधा रानी से। राधा रानी से इतना प्रेम करते तो छोड़ के ना चले जाते, फिर कभी वापस ही नहीं आए। सुदामा से अभी भी आप नहीं पहुंच पा रही हैं। राधा रानी कन्हैया को प्रेम करते हैं, लेकिन कन्हैया सबसे ज्यादा किसे चाहता है? बांसुरी को। तालियां बजा दो जहां से आवाज आई है। ऋषभ पंडित जी की। कन्हैया अपनी बांसुरी से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि एक दिन बांसुरी खो गई। खो क्या गई? राधा ने खुद चुरा ली। ये देखने के लिए, मतलब कि कन्हैया के दिल में बांसुरी के लिए क्या है। जब राधा ने बांसुरी चुरा ली, सुबह से शाम हो गई, जबकि एक पल के लिए बांसुरी कन्हैया से नहीं हटती। एक पल के लिए जागते सोते हर समय कन्हैया के साथ रहती है बांसुरी। राधा ने चुरा ली। कन्हैया रोता रोता राधा के पास गया, कहने लगा, राधा ओ राधा मेरी बंसी कहाँ खो गई, और कोई ना बतावे, कोई ना बतावे, सुबह से शाम हो गई। बोलो राधा रानी की। अब देखिए किस तरह से बांसुरी और राधा की लड़ाई हो रही है। आइए भजन की लाइन बता रही है। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, एक राधा के लिए और एक मुरली वाले के लिए, और लगा के ताली। 1 2 3। क्योंकि सामने भगवान बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात। ओ राधा मेरी बंसी कहाँ खो गई, ओ राधा मेरी बंसी कहाँ खो गई, बंसी कहाँ खो गई, ओ राधा मेरी बंसी कहाँ खो गई। और कोई ना बतावे, कोई ना बतावे, हाँ कोई ना बतावे, शाम हो गई।
की शिकायत है वो ना उठाएं। वो घर पे रखे। सबके सही सलामत है, दोनों हाथ ऊपर और लगा दो ताली। 1 2 3। बंसी सुनकर सारी गैया देती दूध दुहाकर। सवेरे सवेरे जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो गायें जितनी भी हैं सब अपनी मस्ती में दूध आराम से दुहाती हैं। इसीलिए कहने लगे कन्हैया, बंसी सुनकर सारी गैया देती दूध दुहाकर। आराम से ही चलना, ठीक है। और कहने लगे, अब मैया से क्या कहूंगा, अब मैं मैया से क्या कहूंगा अपने घर में जाकर। अब मैया से क्या कहूंगा अपने घर में जाकर। और बोली, हंसी ठिठोली बहुत हो गई। अब देखो राधा, हंसी ठिठोली बहुत हो गई, चुपचाप मेरी बांसुरी मुझे दे दो। हंसी ठिठोली बहुत हो गई, पड़ गए जान के लाले। हंसी ठिठोली बहुत हो गई, पड़ गए जान के लाले। अंधियारो भी पड़न लागो, अंधेरा भी होने लगा, सुबह से शाम हो गई। अंधियारो भी पड़ने लागो, घर गए सारे ग्वाले। सारे ग्वाल वाल घर चले गए। अब देखिए राधा के मन की बात। कन्हैया तो बांसुरी मांग रहा है, लेकिन राधा अंदर एक झोपड़ी में बैठी है, दरवाजे उड़का के बांसुरी से कहने लगी, ये बता बांसुरी, मैं कन्हैया को इतना प्रेम करती हूँ, मेरे लिए कभी नहीं रोया, लेकिन आज तू 2-4 घंटे के लिए खो गई। तेरे लिए देख कैसे बिलख बिलख के रो रहा है। बता, तुझे बताना पड़ेगा बांसुरी, ऐ मुरली तुझे बताना पड़ेगा। तो सुनिए मुरली ने जवाब क्या दिया। बांसुरी कहने लगी कि मैं एक पेड़ की लकड़ी, मुझे आरी से काटा गया, मैं नहीं रोई। ठीक है, काट के मुझे रंधा गया, मैं नहीं रोई। मुझ में छेद किए गए लोहे की राड से, मैं नहीं रोई। मुझको काट के पीट के गला के लकड़ी से एक बांसुरी बना दिया, मैं तब तक नहीं रोई। और यही कारण है कि जब मैं कन्हैया के लिए बनाई जा रही थी तब तक मैं नहीं रोई, और जिस दिन मेरे बांके बिहारी ने मुझे अपने होठों पर रख के बजाया तो मैं ऐसी बजी कि सारी दुनिया मेरी दीवानी हो गई। इसीलिए मैं तब तक नहीं रोई जब तक मुझे इतने कष्ट मिले। और यही कारण है कि आज कन्हैया मेरे लिए रोता है, जबकि तू प्यार कन्हैया से बहुत करती है, तेरे लिए नहीं रोता है। तो राधा कहने लगी बांसुरी से, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये लकड़ी की है, अगर सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन।
कितना तड़पाती है, लकड़ी की श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। और मुस्कान तेरे लब की, मुस्कान तेरे लब की घायल कर जाती है, मुस्कान अच्छा लगा भजन? तालियां तो बजा दो लिखने वाले के लिए। अब सुनिए, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। भजन सुना है? तैयार? ठीक है, ध्यान से सुनना। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा क्या है? काजल लगा। सही बताया, तालियां बजा दो भाई सबके लिए। जय जय जय। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा क्या? क्या? नजरें मिलाना। सही बात बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो तेरे नैन तिरछे, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना। अब दूसरी बात, एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरी एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरी लाली लगी, और तीसरा तेरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय। सच्चे दरबार की। एक बार कन्हैया जी खो गए और खो के फर्रुखाबाद में आ गए। फर्रुखाबाद में आ गए, राधा रानी पीछे पीछे आ गई ढूंढते हुए। हाँ, ढूंढते हुए आ गई। और राधा रानी जब ढूंढ रही थी तो इस मोहल्ले में आ गई। मोहल्ले का क्या नाम है भैया? बड़ा थोड़ा छोटा नाम बताओ, इतना बड़ा नाम। दिल्ली ग्याली कूचा। कूचा बोल दो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इस मोहल्ले में आ गई, मोहल्ले के सारे भक्त इकट्ठे हो गए। दिल्ली ग्याली। हाँ हाँ, तुम बोलते रहो, हम समझ जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, राधा रानी की। और सारे भक्त इकट्ठे हो गए और किस तरह से राधा रानी को बताने लगे कि तुम्हारा कन्हैया कहाँ है। अच्छा, सक्षम मिश्रा जी की तरफ से ये पुरस्कार, अच्छा मंदिर का पुरस्कार। ठीक, अर्जी आई है हमारे मिश्रा जी की, माता रानी की कृपा इस बच्चे पर बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की, जय जय। बालाजी महाराज की, दुर्गा मैया की। बहुत बढ़िया। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है, मेरा श्याम नहीं तू आधा। बोलिए राधा रानी की, सच्चे दरबार की। आइए भजन की आखिरी लाइन में सारे भक्त कन्हैया जी को मना रहे हैं। कैसे? श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री
राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ताली। राधा ढूंढ रही राधा राधा अरे राधा अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा राधा 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 ढूंढ किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सबसे पहले हमारे तिवारी जी बोले राधा इधर आओ हम बताएंगे तुम्हारा श्याम कहाँ है। तिवारी जी ने कहा राधा तेरा श्याम ताली तो बजाते रहो। देखो अगर मजा लोगे तो ये भक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि गाना बजाना मजा वाला नहीं करता हूं मैं भक्ति वाला करता हूं जिसमें आनंद आपको अंदर से होना चाहिए है ना। नाचना कूदना ये लेडीज कलाकार करवाएंगी आके। हाँ अभी लेडीज कलाकार आएंगी लांगुरिया गाएंगी खूब नाचना जितना मन करे नाचना लेकिन भजन हमसे सुन लो क्योंकि भजन गाना और बजाना ये बहुत मैच्योर चीज होती है हर कोई कर नहीं पाता है। 2 याद कर लिए 3 याद कर लिए 4 याद कर लिए कलाकार हैं यहाँ 2-4 वाला मामला नहीं है। डायरी अगर खोल देंगे तो सवेरे तक आपको ऐसे ऐसे भजन सुनाएंगे आपकी तबीयत हरी से नीली नीली से पीली हो जाएगी लेकिन जितना समय मिला उतनी देर सेवा कर लो। क्या नाम पप्पू वाजपेयी जी की तरफ से 101 रुपए की अर्जी आई है। माता रानी की कृपा बनी रहे और जागरण पार्टी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देती है। गलत बोल दिया गलत। बबुआ वाजपेयी प्रमोद वाजपेयी यही बताया ना लगता फिर गलत हो गया। बबुआ वाजपेयी वाजपेयी नहीं हो गए डायरी हो गई पन्ना पलटते जाओ। एक हाँ अब मैं समझ गया बबलू कितनी गलत बात। वाजपेयी जी के एक नहीं 3-4 नाम बना दिए 1 2 3 4। बबलू वाजपेयी जी से कह दो कि 300 रुपए और लाओ 3 नाम आपके अलग अलग बोलेगा सबके नामों की अर्जी अलग अलग लग जाएगी। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तिवारी जी कहने लगे तिवारी जी राधा तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा। राधा तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा। राधा तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा। जमुना जी पे देखा श्याम जमुना जी पे देखा जमुना जी पे देखा श्याम जमुना जय दरबार की। राधा तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा देखा। अब आप लोग बताओ कन्हैया जी जमुना जी पे क्या करने जाते थे। रास क्या रोज रोज रचाने जाते थोड़ा और दिमाग लगाइए क्या करने जाते थे। बांसुरी बजाने बिल्कुल सही जवाब ताली बजा दो। गांव के बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। अभी इतनी लड़ाई हो गई इतनी लड़ाई आप लोगों ने सुनी इटावा कांड है कितना गलत। पंडित जी यादव जी लड़ गए है ना। हालांकि पंडित जी ने पता नहीं किया कि नहीं किया ये क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हो गई कि राजनीति तक पहुंच गई लेकिन गलत। खैर कहने वाली बात नहीं सबको पता है
कन्हैया जी क्षत्रिय हैं, यादव कुल में वो पले बड़े हैं, पले बड़े यदुवंशी परिवार में। वो यादव नहीं है, लेकिन फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, अपनी अपनी लगाए हैं, अपनी अपनी लगाए हैं। वासुदेव जी के पुत्र हैं, कंस उनका मामा है, देवकी उनकी मैया है। तो वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, पाला गया है यदुवंशी परिवार में, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच वैसी जिसकी बुद्धि। जो हुआ गलत हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। राधा जी ने पूछा तो तिवारी जी ने बताया, राधा तेरा श्याम हमने जमुना जी पे देखा। ऐसा ही गांव में पहुंच गया मैं, खतरनाक गांव में, इन्हीं टाइप के लोगों के गांव में। मैंने पूछा कन्हैया जी जमुना जी पे क्या करने जाते थे? तो बच्चा बोला, भैया सवेरे सवेरे लोटा लेके जाते थे। अब बताओ उनसे हम क्या कहें? शास्त्रों का ज्ञान तो बड़े बड़ों को नहीं, छोटे बच्चे और बदतमीजी दे रहे हैं। क्या करोगे, है ना। मामला इतना गड़, लोग रीले बना रहे, रीले, उन्हें शर्म ही नहीं आ रही है। आजकल की लड़कियां जाने का पागल आगल हो गई हैं। लड़कियां छोड़ो 45-50 साल की औरतें पागल हो गई। वो जाने कितना टेढ़ा मुंह, पता नहीं क्या करती रहती हैं। उन्हें इसी में मजा है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। पापा एक किनारे मोबाइल में पड़े, बच्चा एक किनारे, मम्मी एक किनारे, किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहा। मामला इतना खराब हो गया। परसों हमारे मोहल्ले में एक चाचा खत्म हो गए अटैक से। बहुत रील बनाते थे, मन में हमने सोचा चाचा रील तो यहीं रह गई, तुम ऊपर चले गए, अब तुम्हारा पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? मामला बहुत बेकार है। लेकिन क्या करोगे साहब, कलयुग है, तो जैसा करोगे वैसा जरूर भरोगे। बहन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कन्हैया जी जमुना जी पे बांसुरी बजाने जाते थे, कादम्बरी वृक्ष के ऊपर बैठकर बोलो मुरली वाले की जय जय। अब उठाओ दोनों हाथ ऊपर और ताली लेके और मुरली बजाते हुए तो राधा तेरा श्याम देखा। मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो छोड़ो, जब तिवारी जी ने राधा से कहा तुम्हारा श्याम हमने देखा, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले की जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बोली राधा इधर आ, इधर आओ किनारे। सारी बहनें कहने लगी राधा से, तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं, तिवारी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम बताएंगे तुम्हारा श्याम कहाँ है। तो कहने लगी राधा तेरा श्याम, राधा तेरा श्याम हमने घर 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 में देखा। हर घर में देखा। और कन्हैया जी बताओ घर घर में क्या लेने जाते थे? माखन खाने जाते थे। आजकल के कन्हैया तो मोमोज खाने लगे, माखन का काम ही खत्म हो गया, मोमोज खाने लगे। क्या करोगे? लेकिन जवाब सही दिया बिटिया। कन्हैया जी घर घर में माखन चुराने जाते थे। कौन कौन मानता है कन्हैया जी माखन चुराने जाते थे? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के। पर माखन चुराते हुए तो राधा तेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही। अब अंतिम सवाल। हमारी दीदी बोली जो सब झूठ बोल रहे हैं, सबे हटाओ। कहने लगी दीदी राधा, राधा तेरा श्याम, राधा तेरा श्याम हमने जंगल निधि वन में देखा। जो लोग वृंदावन गए हैं उनको पता है निधि वन है ना। निधि वन पहले जंगल जैसा हुआ करता था। राधा तेरा श्याम हमने। आइए हनुमान जी को कौन कौन मानता है? दोनों हाथ उठा दो। यह बात और जयकारा भी उतना पावरफुल जितना पावरफुल वो भगवान है। बोलिए बजरंगबली महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। आप कह दो जय जय श्री राम, जय जय।
आइए एक भजन श्री बालाजी महाराज के चरणों में रखने जा रहा हूं। उसके बाद में अगला कलाकार बिल्कुल तैयार हो रहा है, क्योंकि माता रानी जहां विराजमान होती हैं वहां बालाजी महाराज आसपास ही रहते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं श्री बालाजी महाराज के चरणों में। बहुत ही सुंदर सा भजन। 5 चारू कैसी, सॉरी पहले चारू कैसे लो फिर कलावती कर लेना, पहले चारू।